हेलो फ्रेंड, आज हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक परमानेंट इफ़ेक्ट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होने की वजह से ही ये इफ़ेक्ट किसी भी कार्बन चेन पर लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इफ़ेक्ट कैसे और कब किस तरह से किसी चेन पर या किसी कार्बन चेन पर लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, तो अगर कोई बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होगा तो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट नहीं लगेगा और पोलर बॉन्ड पर ही ये इफ़ेक्ट लगेगा। नॉन पोलर बॉन्ड पर ये इफ़ेक्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड पे जो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा और ना ही ये इस तरह का इफ़ेक्ट यहाँ पर लगेगा। दूसरी तरफ देखें तो अगर हम यहाँ पर CH3 बॉन्ड में एक H की जगह पर, यानी एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो क्लोरीन को जोड़ने के बाद यहाँ पर प्रॉपर इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर से पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे ये पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, हम इस बारे में जानते हैं। तो जैसे ही हम क्लोरीन को इंड पर क्लोरीन एलिमेंट को लगाएंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करने लगेगा और ये जस्ट अपने बगल वाले कार्बन चेन पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट लगाएगा। तो इस कार्बन चेन पर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड कार्बन चेन, क्योंकि ये जस्ट क्लोरीन के बगल में है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी और ये कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंसेस आने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें हम कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के। तो पहला पॉइंट ये है कि ये इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस के द्वारा ही ये इफेक्ट लगता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस नहीं होंगे तो ये इफेक्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, ये इफ़ेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने बात किया था कि क्लोरीन के सबसे पास जो कार्बन होगा उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगेगा और जो क्लोरीन से दूर कार्बन होगा उस पर कम इफेक्ट लगेगा। तो क्लोरीन से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना इफेक्ट जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। तीसरी चीज़, ये ऑपरेट करता है सिंगल बॉन्ड पे। हाँ, ये जो इफेक्ट है सिर्फ सिंगल बॉन्ड पर ही लगता है, पाई बॉन्ड पर नहीं लगता है। ठीक है। चौथी चीज़ यहाँ पर है कि पार्शियल चार्ज डेवलप। ठीक है, पार्शियल चार्ज यहाँ पर आप देखिए, पार्शियल चार्ज क्लोरीन पर डेवलप्ड हो रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर डेवलप्ड हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल चार्ज डेवलप्ड होने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पूरी तरीके से टूट नहीं रहा है। जो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन पर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर टूट नहीं रहा है। बॉन्ड यहाँ पर टूटा नहीं है, बॉन्ड एज इट इज़ है। बस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल चार्ज डेवलप्ड हो गया है और क्लोरीन पर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करने लगा है। तीसरी चीज़ है कि कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। यहाँ पर क्लोरीन के बाद जैसे एक कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन, इसी तरीके से करके 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे जुड़ते रहेंगे और क्लोरीन के बाद जो 3 कार्बन होंगे, उन 3 कार्बन के बाद जो चौथा कार्बन होगा वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, यानी कि निगलेक्टेड हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे जाना इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और वो इफेक्ट किस बॉन्ड पर लगता है। वो नॉन पोलर बॉन्ड पे लगता है, किस बॉन्ड पर लगता है, तो नॉन पोलर बॉन्ड पर नहीं लगता है और पोलर बॉन्ड पर लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ये ऑपरेट करता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में और पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब डेवलप होता है। और सबसे लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट ये है कि ये नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ तक हम जान गए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। आप को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।